नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आज का टॉपिक है जेठियन मार्ग, अर्थात सारनाथ से राजगीर भाया बोधगया मार्ग। स्रोत हैं महोदय राजीव पटेल जी। तो आज हम लोग इस जेठियन मार्ग के बारे में जानेंगे कि जेठियन मार्ग, या इसको हम कह सकते हैं सारनाथ से राजगीर भाया बोधगया मार्ग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मार्ग से भगवान बुद्ध और उनके शिष्य अरहत अर्थात देव, जो सारनाथ से उरुबेल और राजगीर को बराबर आना जाना होता था, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिस वजह से इस मार्ग पर अवशेष भरे पड़े हैं। इसी मार्ग पर सासाराम में एक पहाड़ी है जिसका नाम चंदन पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर पत्थर को काटकर मानव निर्मित कई जलाशय बना है, और साथ ही पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से बने आश्रय स्थल दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी इस पहाड़ी पर भिक्षुओं का रहने का प्रमाण मिलता है। सबसे मज़े की बात है कि भगवान बुद्ध के 3 शताब्दी बाद इस पहाड़ी पर विश्व के महान सम्राट अशोक के द्वारा एक अभिलेख लगाया गया है, जैसा कि आप जिस अभिलेख के पंक्ति 2 पर सम्राट का संदेश यह है: जब मैं संघ की संगति में आया, उस समय तक जम्बूद्वीप में जो लोग भिक्षु संघ या देव और शाक्य मुनि से नहीं जुड़े थे, उन्हें भिक्षु संघ या देव से जोड़ा गया। भिक्षु संघ और भिक्षुओं को देव के नाम से उस समय जाना जाता था। जैसे आप कहीं कहीं देव कोठार सुने होंगे, और कोठा शब्द जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के ऊंचे पहाड़ी टीलों पर जाकर के ध्यान साधना से ही उसको कोठा शब्द हो गया। जो पहले जो होता था उसको देव कोठा कहते हैं। कहीं जब वो ग्राम में उपदेश देने के लिए आते थे तभी वो ऊपर से आते थे, तो बौद्ध भिक्षुओं को ही देव कहा जाता है। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। तो ये मार्ग है जेठियन मार्ग। हालांकि मैं भी इस जो सारनाथ से बोध गया का जो मार्ग है, जो जेठियन मार्ग है, उस पर सारनाथ के बाद जब कैमूर की पहाड़ियों से हो करके जब उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे आएंगे, चंदौली ज़िला, उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है चंदौली ज़िला, और बिहार का जो बॉर्डर है कैमूर, तो वहाँ पे कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं जो सारनाथ तक के आसपास गई हैं, जो जेठियन मार्ग का जो मार्ग है, तो हमने वहाँ पे 2018 में मैं उस पहाड़ी पर गया था, जो बसहा, जो बिहार कैमूर ज़िला के सबसे पश्चिमी साइड में ये पड़ता है। कैमूर ज़िला के पश्चिम में पड़ता है। चंदौली ज़िला का बॉर्डर है। जो चंदौली ज़िला का जो इलियाँ क्षेत्र है, चकियाँ, सैदुपुर और इलियाँ, तो वहाँ पे बॉर्डर पर, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मलदह गांव है, और मलदह गांव के ठीक दक्षिण साइड में आप जाएंगे तो बसहा है। वहाँ भी सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेख मिला है पाली भाषा में, धम्म लिपि में, जहाँ जिसे मठ मोरिया कहते हैं। और उससे ठीक ये बिहार में है, लेकिन आप ठीक इसके पश्चिम साइड में 2 या 2.5 किलोमीटर के रेंज में जाएंगे तो चंदौली ज़िला आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। और वो घुरहूपुर है, जो मैंने घुरहूपुर पर एक पिछला वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के वहाँ भी भित्ति चित्र मिला है। और वहाँ पे
आश्रय भी हैं जो इस वीडियो में बताया गया है। और तथागत बुद्ध इस मार्ग से होकर गए थे, तो उसके 300 साल बाद सम्राट अशोक ने उसको उन स्थानों को चिन्हित किया और वहाँ पे अपने अभिलेखों को लिखवाया है, शिलालेखों को लिखवाया है। और काफ़ी जो घुरहपुर में भित्ति चित्र काफ़ी मिला है, और वहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध के लाल जो रॉक पेंटिंग्स हैं रेड कलर में, लाल कलर में, वहाँ पे मिली हैं। तो ये जेठियन मार्ग से ही तथागत गौतम बुद्ध उसी मार्ग से सारनाथ आए थे अपने 5 वर्गीय मित्रों को अपना पहला उपदेश देने के लिए। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जेठियन मार्ग के बारे में जाना, जो सारनाथ से राजगीर भाया बोध गया तक है। जब तथागत गौतम बुद्ध बोध गया से सारनाथ जब आए थे, तो इसी मार्ग से होकर आए थे। और सम्राट अशोक ने उनके महापरिनिर्वाण के 300 साल बाद इनको चिन्हित किया और वहाँ पे अभिलेख, रॉक पेंटिंग्स वगैरह बनाए हैं। जो घुरहपुर में उसकी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और घुरहपुर के ठीक पूर्व साइड में 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में जो बिहार का प्रांत है, बिहार कैमूर जिला का बॉर्डर, वो बसहा गांव के पास मठमोरिया है, वहाँ पे शिलालेख मिला है। तो हमने बताया कि जो उत्तर प्रदेश का इलिया के पास जो एक मल्ला गांव है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, उसके उत्तर साइड में जो पहाड़ी है बसहा और घुरहपुर की जो पहाड़ियाँ लगी हुई हैं, उससे कट कर मतलब उसी की पहाड़ी से लगी हुई एक कोटा की पहाड़ी कही जाती है, कोटा गांव है। तो कोटा की पहाड़ी पर हमने 2018 में उसका कुछ बच्चों के साथ वहाँ निरीक्षण करने में गया, वहाँ पहुँचा। तो उस पर भी जैसे चित्र 4 या 5 में आप देखे होंगे कि जो मानव निर्मित कुछ कुंड बनाए गए हैं छोटे छोटे। तो कहा जाता है कि वो जो प्राकृतिक रूप से बौद्ध भिक्षु जो पानी, बरसात का पानी होता है, उसमें इकट्ठा होता था, तो उसको पीने के लिए यूज किया जाता था। तो मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है। आप इस कोटा पहाड़ी के ऊपर भी मतलब है, उसको मैंने देखा है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। और इसी से सटे हुए उत्तर प्रदेश का जो घुरहपुर गाँव है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ये था जेठियन मार्ग। बहुत बहुत धन्यवाद।